नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। लोकसभा चुनाव के बाद फिर एक बार बड़ा झटका लगा है देश की विपक्षी पार्टियों को, क्योंकि पहले विपक्षी पार्टियां सोच रही थी कि इस बार लोकसभा चुनाव में बनेगी उनकी सरकार, पर तीसरी बार फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आ चुके हैं और अब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी विपक्ष को बड़ा झटका दे दिया है। जी हाँ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब को बना दिया है 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर, और इसी को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां और कांग्रेस नेताओं की बौखलाहट लगातार सामने आ रही है। भर्तृहरि महताब ही नवनिर्वाचित सांसदों को इस बार शपथ दिलाएंगे, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस नेताओं की बौखलाहट सामने आ रही है कि आखिर किस तरीके से बीजेपी ने भर्तृहरि महताब को आगे किया है, या फिर देश की राष्ट्रपति ने इस बात पर मोहर कैसे लगा दी। भर्तृहरि महताब ही नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे, और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि महताब उड़ीसा कर्नाटक में जो है वो इस बार 57,000 वोटों से जीते थे और उन्होंने बीजेडी के संतवन मिश्रा को हराया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 95/1 के तहत कटक से भाजपा सदस्य भर्तृहरि महताब को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया है, और वे लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव तक लोकसभा के पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। और इसी को लेकर लगातार अब राजनीति होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भर्तृहरि महताब 6 बार बीजेडी से सांसद रहे और फिर उन्होंने बीजेडी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, और अब वो 7वीं बार जो है वो सांसद बन चुके हैं। और इस बात की जानकारी भी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से दी गई कि यानी कि राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 95.1 के तहत लोकसभा के सदस्य भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हुए प्रसन्नता हो रही है, ताकि वे अध्यक्ष के चुनाव तक अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करें। जहां एक तरफ इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फिर एक बार कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से फिर एक बार ये मुद्दा उठाया है और कहा है कि परंपरा के अनुसार सबसे ज्यादा कार्यकाल पूरा करने वाले सांसद को ही पहले 2 दिनों के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। जब सभी नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाती है, 18वीं लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सांसद जो हैं वो कोडनी कुनिल सुरेश, जो कि कांग्रेस से हैं, जो कि 8 बार सांसद रहे हैं और 8वीं बार हैं। और वहीं दूसरी तरफ है वीरेंद्र कुमार, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, जिन्हें इस बार मंत्री पद दे दिया गया है। इसी पर कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि वीरेंद्र कुमार को तो अब मंत्री पद मिल चुका है, इसीलिए उन्हें तो प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया जा सकता। वहीं इसी के साथ उन्होंने कहा कि इसी के साथ रहे हमारे नेता यानी कि कोडी कुनिल सुरेश, उन्हें इस बार प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना चाहिए, पर उन्हें नहीं बनाया गया, बल्कि अपने ही नेता को बनाया गया है। यानी कि लगातार महताब, यानी कि जिस तरीके से भर्तृहरि महताब को इस बार प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, उसको लेकर जयराम रमेश ने ये तमाम बातें कही हैं, और इसी के साथ उन्होंने एक तरफ बौखलाहट जो है वो अपने नेता को प्रोटेम स्पीकर ना बनाए जाने को लेकर जयराम रमेश की सामने आई है। इसी के साथ सुनिए और आखिरकार क्या क्या बातें जो हैं वो कह रहे हैं जयराम रमेश। नहीं, ये बिल्कुल संसदीय परंपरा के खिलाफ है। देखिए, परंपरा क्या है, ट्रेडिशन कन्वेंशन क्या कहता है कि सबसे वरिष्ठ सांसद को स्पीकर प्रोटेम नियुक्त किया जाता है, और ये स्पीकर प्रोटेम है क्या, 2 दिन के लिए है, शपथ ग्रहण समारोह के लिए है। 26 तारीख को तो नया स्पीकर का चुनाव होने वाला है, 24 और 25 को सारे सांसद शपथ लेंगे और उसकी अध्यक्षता स्पीकर प्रोटेम करेंगे। परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ सांसद नियुक्त किए जाते हैं। ना 18वीं लोकसभा में 2 ऐसे सांसद हैं जिनका 8 टर्म हो चुका होगा। एक तो कोडी कुनिल सुरेश हैं कांग्रेस के, जो ये 8वां टर्म है, और दूसरा वीरेंद्र कुमार जी, जिनका भी 8वां टर्म है। ना वीरेंद्र कुमार जी मंत्री बन गए हैं,
मंत्रिमंडल में वो सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। और पिछले लोकसभा में पिछले स्पीकर प्रोटेम वही थे। 2019 में वीरेंद्र कुमार जी ही स्पीकर प्रोटेम थे और 2014 में कमलनाथ जी थे स्पीकर प्रोटेम कांग्रेस के। इस बार देखिए कोड़ीकेनेल सुरेश का टर्न बनता है, उनकी बारी आती है। 8 टर्म है, 8वां टर्म है, पर उनको नहीं नियुक्त किया जाता है। और भर्तृहरि महताब को, जिसका 7वां टर्म है, 6 टर्म उनका बीजेडी का है और अभी 7वां टर्म बीजेपी का है, उनको नियुक्त किया जाता है। तो इसके मुझे समझ में नहीं आता है। पर मेरे मन में 2 विचार हैं। एक तो यह है कि ये टकराव की राजनीति है, ये बुलडोज़र की राजनीति की मानसिकता से ये हटे नहीं हैं। पहले दिन से ही टक्कर लेना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हम हुकूमत में हैं, हम चलाएंगे। हालांकि जनादेश प्रधानमंत्री के खिलाफ है, व्यक्तिगत उनकी हार हुई है, नैतिक हार हुई है, राजनीतिक हार हुई है। अभी वो श्री 400 नहीं है, वो श्री 240 है, 1/3 प्रधानमंत्री हैं। पर बुलडोज़र की राजनीति है, बुलडोज़र की मानसिकता है। तो जो मैं कहूँगा वही सही। तो 7वें टर्म के सांसद को स्पीकर प्रोटेम बना दिया है और जो 8वां टर्म है कोड़ीकेनेल सुरेश जी, उनको नज़रअंदाज किया गया। एक और मुझे कारण मेरे मन में आता है, ये दलित विरोधी नरेंद्र मोदी हैं। कोड़ीकेनेल सुरेश दलित हैं, उनको नहीं बनाया गया है। महताब आपके सांसद को आपने बना दिया है, जो हालांकि अभी अभी आपके पार्टी में आए हैं। तो रीति रिवाज, कन्वेंशंस, परंपरा के अनुसार जो सबसे वरिष्ठ सांसद हैं उनको स्पीकर प्रोटेम बनाया जाता है। कोड़ीकेनेल सुरेश का पूरा हक बनता है। वीरेंद्र कुमार जी का भी हक बनता था, पर वो मंत्री बन गए, तो कोड़ीकेनेल सुरेश का ही हक बनता है। पर क्योंकि वो दलित हैं, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के हैं और ये इनकी मानसिकता अभी बुलडोज़र की मानसिकता ही है। ये अभी तक ये पहचान नहीं पाए हैं कि जनता ने इनको ठुकराया है, जनता ने इनको नकारा है, इनको जनादेश नहीं दिया है। पर फिर भी ये मानकर चल रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं सम्राट हूँ, जो मैं कहूँगा वही होगा, जो मैं कहूँगा स्पीकर प्रोटेम वही होंगे। तो यही है ना एक्सप्लेनेशन इसका। और मैं एक बार सब लोग मानकर चल रहे थे कि कोड़ीकेनेल सुरेश होने वाले हैं। कई लोग चाहते थे, सबसे सीनियर सांसद है, 8वां टर्म है। तो ये अच्छा संकेत नहीं देता। ये टकराव पंगा ले रहे हैं पहले दिन से। टक्कर आप करना है, जो कुछ करो, हम अपने आप हम जो करेंगे वही होगा। ये माई वे और हाईवे की राजनीति है ना, जो कल राहुल जी ने कहा, माई वे या हाईवे। देखिए, जयराम रमेश ने एक तरफ अपने नेता को प्रोटेम स्पीकर ना बनाए जाने को लेकर तमाम बातें कही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फिर एक बार धर्म जाति पर राजनीति करते हुए नजर आए हैं जयराम रमेश। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दलित विरोधी हैं, क्योंकि हमारे जो नेता हैं कोड़ीकेनेल, वो तो एक दलित नेता हैं, इसीलिए उनको जो है वो प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया है। और जनता ने जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को नकार दिया है, क्योंकि अब वो श्री 400 नहीं बल्कि 240 हो चुके हैं। इस बार की जो सरकार है वो पूरी तरीके से एक यानी कि बहुमत वाली सरकार नहीं है। 2 कंधों पर बैठकर जो है वो सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। इस बार का जो मैंडेट है वो इनके फेवर में नहीं है और फिर भी इसके बावजूद भी जो है वो लगातार बुलडोजर की तरह अपनी सरकार चला रहे हैं कि या तो हाईवे या तो बुलडोजर। यानी कि जिस तरीके से राहुल गांधी के बयानों को लेकर भी वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि ये सरकार सिर्फ अपनी चलाई जा रही है, अपनी बुलडोजर वाली सरकार चला रही है। यानी कि अपने कोड़ीकेनेल सुरेश को प्रोटेम स्पीकर ना बनाए जाने को लेकर तमाम बातें जो हैं वो आज कही गई हैं जयराम रमेश के द्वारा। आपके लिए बता दें कि जयराम रमेश ने एक तरफ ये तमाम बातें ANI से बात करते हुए कही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपने फॉर्मर ट्विटर पे भी इन्हीं तमाम बातों को लिखा। और फॉर्मर ट्विटर पर अमित मालविया, जो कि बीजेपी के IT हेड हैं, उन्होंने भी जयराम रमेश को इसी पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए जवाब दिया है। और अमित मालविया ने जयराम रमेश को लेकर कहा है कि आप अभी चुनाव हारे हैं, शांत हो जाइए, हर बात पे रोने धोने की बजाय लगातार तीसरी हार पर विचार कीजिए। दरअसल जिस प्रोटेम स्पीकर को लेकर आज इस तरीके से विवाद हो रहा है कि एक तरफ बीजेपी इस फैसले से खुश है, वहीं
वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां लगातार बौखलाहट दिखा रही हैं। दरअसल प्रोटेम स्पीकर को लोकसभा का पीठासीन अधिकारी भी कहा जाता है और प्रोटेम स्पीकर को रोजमर्रा की कार्रवाई करवानी होती है और भर्तृहरि मेहताब अब नए अध्यक्ष के चुनाव तक सारी जिम्मेदारियां निभाएंगे। यहां तक कि नए सदस्यों को भी भर्तृहरि जो है वो आने वाले दिनों में शपथ दिलाएंगे और इसी के साथ भर्तृहरि मेहताब की भी बयान जो है वो सामने आया है और उन्होंने भी अपने आप यानी कि स्पीकर बनाए जाने को लेकर उन्होंने अपने आप को सौभाग्यशाली बताया है और उन्होंने कहा है कि मैं अपने इस कर्तव्य को जो है वो पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से निभाऊंगा और मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मुझे प्रोटेम स्पीकर चुना गया है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।